अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज ममा पंजीरी बना रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो फिर ममा से आज रेसिपी पूछते हैं पंजीरी की, इजी लेट नाइट क्रेविंग के लिए। ये एक प्याली मैंने आटे की डाली है इसमें। ये एक प्याली इसमें आटे की डाली है ममा ने। ये एक प्याली। हाफ। अच्छा, अब इसे क्या करेंगे ममा। अब इसे भूनना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये सब अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसका चम्मच मुसलसल चलाते जाना है क्योंकि ये नीचे लग जाती है, इसीलिए इसको मुसलसल आपने चलाते रहना है, नीचे से जल जाएगी ये, वरना नीचे लग जाएगी। ये बहुत यम्मी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हम 2 टेबलस्पून इसमें घी का ऐड किया है। घी आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, दूसरा भी डाल सकते हैं, आम बनास्पति, लेकिन मैंने इसमें देसी घी डाला है। इसको हल्की आंच पे हमने भूनते रहना जब तक इसकी अच्छी तरह से खुशबू आ जाएगी। भूनना है इसको जब तक ये इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, तब तक इसको हमने भूनते रहना है। हल्की आंच पे भूनना है ताकि ये जले नहीं, ये नीचे लग जाती है बहुत जल्दी, इसीलिए इसको हल्की आंच पे भूनना है। और अच्छा, मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ कि जो भी मैं आपके साथ रेमेडीज़ या रेसिपीज़ शेयर करती हूँ उनमें से मुझे कोई भी बनानी चीज़ नहीं आती। ये सारी चीज़ें मेरी नानों की रेसिपीज़ और मेरी मम्मा की रेसिपीज़ होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसको काफ़ी ज़्यादा भूनना पड़ता है क्योंकि ये कच्चा रह जाता है, आटा और बेसन है, इसलिए इसको हल्की आंच पे आराम आराम से भूनना पड़ता है। और जब तक खुशबू आएगी तब मुझे पता चलेगा कि ये भुन गई है। अब ये भुन गया है, हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। हाफ कप इसमें मैं चीनी डालूंगी। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी डाल के मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करूंगी ताकि चीनी मेल्ट हो जाए इसमें। मुझे तो चीनी बगैर पीसे अच्छी लगती है, इसलिए हमने ग्राइंड नहीं की। अगर आपको इस तरह नहीं पसंद तो आप ग्राइंड कर सकते हैं।
अब ये रेडी हो गई है, हमने आंच बंद कर दी है। अब इसे हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये हम डिश आउट कर रहे हैं। ये अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी। ये बहुत मज़ेदार बनी है। अब मैं इसे टेस्ट करूँगी, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।